मुख्यमंत्री का कहना है जो रजिस्ट्री कराइए, दाखिल खारिज और परिमार्जन का कोई चक्कर नहीं रहेगा, आपका जमीन स्वयं हो जाएगा। अब दाखिल खारिज का अब कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार का दिशा निर्देश हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा चीज़ कर दिए। जब परिमार्जन कराइए तो ये कराइए तो वो कराइए, आप रजिस्ट्री कराइए, ज़मीन का रसीद कटाइए, बात खत्म। अजय जी, बिहार सरकार जो है एक तरफ भूमि सुधार का काम करवा रही है, एक तरफ भू माफिया हावी है। आपकी सरकार में क्या हो रहा है? देखिए, बिहार का जो अभी स्थिति हमारे समाज के अंदर जो आ गया है, ज़मीन में इतना रुपया लोग को नज़र आ रहा है, जो भाई बाप दोस्त महीन गांव समाज पूर्वजों का जो बनाया हुआ चीज़ है उसको भी क्षतिग्रस्त करके लोग चाहता है कि हम रास्ता में रेट बढ़ा दें। अरे प्राइवेट आदमी कौन होता है रेट बढ़ाने वाला? किसी का ज़मीन का किसी सरकारी चीज़ को क्षति करके रेट बढ़ाने वाला। अरे सुन रहे हैं कि बाम नहर का बांध को काट दिया गया है और सड़क मिला दिया गया है, भू माफिया हावी है। मोतीपुर से कैनाल नहर के नाम से आता है, डॉक्यूमेंट में कैलान है, लेकिन यहाँ गांव के लोग बम नहर करते हैं। पखरी में जो बड़ा नहर है वो बम नहर है, लेकिन ये कैनाल नहर जैसे मोतीपुर से होते हुए कांटी प्रखंड में आया है, कांटी से मरमल में आया है, मरमल से आपको जैसे ये मुसहरी प्रखंड होते हुए जैसे फकीरा चौक होते हुए मधुबनी पंचायत में इन किया है। लास्ट स्टॉपेज है फकीरा चौक से। जो उस नहर का जो दुर्दशा, कुछ ब्रोकर लोग जो बहुत अपने आप के बिहार के बहुत दमंग ब्रोकर अपने आप को माने जाते हैं, और सबसे ज़्यादा उनको रुपया लगता है जो समाज के जो सरकारी चीज़ है उसको क्षति करने में उनको मज़ा लगता है। हम जैसे मुख्यमंत्री के सरकार के लोग हैं, जदयू सेवा दल के प्रखंड अध्यक्ष हैं, 30, 35, 40 साल से हम राजनीति को देख रहे हैं बहुत नज़दीक से कि समाज को विकास की ओर ले जाने वाला अभी तक कोई आदमी हमको इंसान नहीं मिला है, और सच्चाई के लिए जो आवाज़ उठा है उसको जांचने के लिए लोग तैयार रहता है। हमको भी कुछ आदमी कहा जो बहुत बड़ा क्रिमिनल लोग है, बदमाश लोग है, इसका आवाज़ उठाइएगा तो आपको जान मार सकता है। आवाज़ अब सच्चाई के लिए इस धरती पर बिहार के अंदर अब कैसे उठाएगा लोग, जब उसको आवाज़ जान दिया जाएगा समाज जो है मोतीपुर, और उस पर जो है मतलब निशाना बनाया जाएगा कि सही बोलो जो एक रास्ता से हटाओ। मधुबनी पंचायत प्रशासन को सोचना है, माफिया के विरोध में चल रहा है तो हमको सतर्क रहना होगा। न हमको सरकारी फोर्स का व्यवस्था है, और हम समाज के लिए विकास के लिए लड़ने वाला आदमी है, तो हम जैसे आवाज़ को हम दाब नहीं सकते हैं। आवाज़ उठाना मेरा एक जैसे नेतृत्व कर्तव्य है। नहीं, ये बताइए, जो एक तरफ बिहार सरकार नीतीश कुमार कह रही है कि भूमि सर्वे करवा के हम जमीनी विवाद को ख़त्म करेंगे, कि ज़मीनी विवाद बढ़ा रहे हैं। ये सही ढंग से सर्वे के लिए सरकार के आदमी होते हुए भी मैं जिला में जैसे समाज के लिए लड़ा हूँ, और ब्लॉक में भी जो है अनशन पर 4 से 5 दिन हम लोग बैठे हैं जो समाज का विकास इस तरह से हो। हम विकास के लिए लड़ना मेरा कर्तव्य है। तो बैठे तो फल क्या मिला? फल मिला है जो सांसद महोदय के पास गया और जिलाधिकारी के पास गया, तो जिलाधिकारी पहला दिन सीओ साहब को भेजे, लेकिन सीओ साहब जैसे सही रिपोर्ट डीएम साहब को नहीं दिए। अब कल हो के भूख माफिया और जैसे अगल बगल के किसान को खेतों को जैसे क्षति पहुंचाया है मट्टी काट कर। ये भूमि माफिया की समाप्ति कैसे होगी? नीतीश कुमार से तब तो नहीं होने वाला है। नहीं, हमारे माननीय नीतीश बहुत अच्छे चला रहे हैं सरकार को, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था में जो हमने आवाज़ उठाया है अब उनको संज्ञान लेना है। इसमें मुख्यमंत्री कहाँ से बदनाम हो जाएगा? मुख्यमंत्री कैसे? अरे तो कह रहे हैं जमीनी विवाद हम खत्म करेंगे। समाज को न्याय करने के लिए अधिकारी है, अधिकारी के पास जाने के बाद हो सकता है जो भू माफिया का पैरवी अलग आ जाए, वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं इसको अंजाम तक जगह तो अधिकारी को इतना मन कौन बढ़ाया है आपके नीतीश कुमार? सरकारी सुविधा उन्होंने दिया है जो समाज को सुधारे, लेकिन अभी तो 1-1 लाख 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया सबको मिल रहा है, लेकिन बंगला है, नौकर है, चाकर है, गाड़ी है, फोर्स है, व्यवस्था है, उसके बाद भी समाज को लूटने पर लोग कहते हैं लालू जी के राज में लोग जनरल लोग जाके चैम्बर में घुस जाता था, जो कहता था करता, और नीतीश कुमार के राज में अफसरशाही बढ़ गया है, अफसर को बढ़ावा दे दिया गया है। सिस्टम कर दिए जो समाज को अच्छा से चलावे। इसमें जो है कर्मचारी का दोष है,
ऊपर बैठे वाले जो है से हमारे सरकारी अधिकारी हैं उनका दोष है। इसमें नीतीश बाबू कोई सरकार क्या करेगा, आपको तो पोस्ट पर दिया है। दारूबंदी में जो पकड़ाता है उसको जेल भेजा जाता है, जो नियम कानून है सबके लिए है। अच्छा, जमीन सर्वे में जो घुसखोरी चल रहा है, नीतीश कुमार यदि पर हम सख्ती लोग बरतेंगे तो कैसे घुसखोरी होगा? जैसे हम जिलाधिकारी के नज़दीक बैठे, मुसहरी ब्लॉक में बैठे धरना अनशन पर, तो उस पर संज्ञान लेकर काम अब जनता की हो रही कब, है। जब जमीन सर्वे खत्म हो जाएगी तब घुसखोरी समाप्त होगी? अब जो है से मुख्यमंत्री का कहना है जो रजिस्ट्री कराइए, दाखिल खारिज, अब परिमार्जन का कोई चक्कर नहीं रहेगा, आपका जमीन स्वयं हो जाएगा। अब दाखिल खारिज का अब कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार का दिशा निर्देश हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा चीज़ कर दिए। जब परिमार्जन कराइए तो ये कराइए तो वो कराइए, आप रजिस्ट्री कराइए, ज़मीन का रसीद कटाइए, बात खत्म। हवाई सर्वे से होता है जमीन सर्वे, जमीन पे आके देखना पड़ेगा ना। एक सरकारी का टैक्स जो जमीन में रजिस्ट्री के समय टैक्स दिया जाता है और वो फिर टैक्स सीओ को दिया जाएगा, तो जनता का शोषण कई बार होगा एक जमीन पर। तो आपने बताइएगा, आपकी सरकार है, इसमें हम लोग सुधार जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री किए हैं, उनके लिए धन्यवाद देते हैं और हम लोग उनके हाथ मजबूत करने के लिए आगे भी तैयार रहेंगे। और आगे हम क्या कहें, जो गलत किया है उस पर संज्ञान अच्छा से लिया जाए, इसको बख्शा नहीं जाए। ये आपराधिक तत्व के भी लोग इसमें हैं, जो इससे हमको डर नहीं है। विकास के लिए हमारा आवाज़ उठाना मेरा काम है। तो मुख्यमंत्री जी को तो धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन एक जमीन का 17 टुकड़ा हो, बहन का हिस्सा हो, बहन यदि मान लीजिए बेटा है तो बेटा की बहन का हिस्सा हो, बाप के बहन का हिस्सा हो, बाबा की बहन को हिस्सा हो, ये ठीक धन्यवाद दे रहे हैं इसके लिए? नहीं, इसमें एक ही जगह कही जाएगा। लड़की का अधिकार जो है से जब शादी हो जाता है तो पति के पास होता है और बाप के यहाँ रहता है तो बाप के पास होता है। जिसको भाई नहीं है उसका लड़की का अधिकार सब दिन से है। और लड़की जहाँ चली जाती है वहाँ का वो ब्लड में मिल जाती है, वहाँ का वो उसका राशन कार्ड भी बनता है या इंदिरा आवास भी मिलता है, तो पत्नी के नाम से बहुत लोग लेता है। ये सब झूठ मूठ के अफवाह फैलाया गया है, सरकार को बदनाम किया गया है। बदनाम किया गया है? हाँ, बदनाम किया गया कॉलम है, फॉर्म में कॉलम है, भरना है, नहीं भरिएगा तो कार्रवाई होगी। हमारे मुख्यमंत्री जी उसको जैसे कर दिए हैं, वंशावली बनाइए और अपना काम कराइए। तो वंशावली में नाम देना पड़ेगा ना लड़की का? नाम देना पड़ेगा, लेकिन शादी हो गया तो नाम जैसे जब नाम दे दिए और बेटी जब चढ़ेगी जमीन पर, नहीं होता है। कहाँ इस समाज में पड़ता हुआ है, नाम तो देना है। वंश में जो नाम है उसको नहीं दीजिएगा। और जब बेटी जमीन पर चढ़ेगी तब कुछ नहीं, ये सब कोई नियम नहीं है। उसके साथ आप गलत कीजिएगा तब आपके साथ वो गलत करेगा। कहाँ की गलत कौन चीज करेंगे? जब शादी हम कर दिए तो गलत कौन घर चीज? का वैसा नहीं है, समाज को दोष नहीं दीजिए। कुछ परिवार के हमारे समाज के लोग जाके उसको कहते हैं जब बुआ लिख न दो, देखा जब विवाद हो गया बाप भाई में तब करता है। तो समाज के कुछ गंदे लोगों को पनिशमेंट मिलना चाहिए। किसी लड़की पर और किसी लड़का पर हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यहाँ समाज खराब हो गया, उसको सुधारने का काम जो है किया जाए और उसको रोक लगाया जाए। जैसे शादीशुदा लड़की दूसरे जगह का हो गया तो उसको 2 जगह कैसे मिलेगा? तब फिर तो लड़का को देना होगा। इससे पहले भी हम चैनल पर बोले हैं कि लड़का का अधिकार आपको देना पड़ेगा। जब सबका सम्मान, लड़का लड़की का सम्मान दे रहे हैं तो लड़का का भी हिस्सा ससुराल में मिलना चाहिए।